हेलो फ्रेंड्स, आज हम चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 12 सौथु चिकित्सा पढ़ेंगे। अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन ही हम करेंगे। महागदस्य सौथु यतावत, शोथ रोग को महागद कहा गया है। वात आदि भेद त्रिविधस्य, वात आदि वात पित्त कफ, यह तीन प्रकार के शोथ के भेद बताए गए हैं। शोथ के निदान बताए गए हैं। शुद्ध्या आमया अभक्त कृषाबाला नाम क्षार अम्ल तीक्ष उष्ण गुरु उपसेवा, दधि आम मृत शाका विरोधी दुष्ट गर उपशिष्ट अन्न निषेवणम, अर्थात जो अधिक क्षार अम्ल तीक्ष्ण उष्ण द्रव्यों का सेवन, दधि आम मृत अर्थात मिट्टी, शाक विरोधी और दुष्ट अन्न एवं गर विष आदि का सेवन करते हैं, इनसे शोथ उत्पन्न होता है। विषम प्रसूति, जिसकी प्रसूति ठीक प्रकार ना हुई हो, ऐसी स्त्री को भी शोथ बताया गया है। आगंतुज शोथ के कारण काष्ठ अस्म शस्त्र अग्नि विषय साध्य, अर्थात काष्ठ पत्थर शस्त्र अग्नि विष इनके आघात से बाह्य त्वचा आदि में दुष्टि होकर आगंतुक शोथ की उत्पत्ति होती है। निज शोथ के तीन भेद बताए गए हैं। सर्वांग, अर्धांग अथवा अवयव, अर्थात सर्व शरीर में उत्पन्न होने वाला शोथ, अर्ध शरीर में उत्पन्न होने वाला शोथ अथवा शरीर के एक भाग में उत्पन्न होने वाला शोथ, ये तीन प्रकार के निज शोथ बताए गए हैं। शोथ की संप्राप्ति, बाह्य शिरा प्राप्य यदा कफ अश्रिक पित्तानि संदुष्यति इह वायु ते बद्ध मार्ग स तदा विसर्प उत्सेगलिंगम सौतु करोति। इस प्रकार यहाँ कहा गया है, वात दोष निदान सेवन से वृद्ध होकर कफ रक्त तथा पित्त को दूषित कर देती है तथा कफ रक्त और पित्त के अधिक दूषित होने से यह वात के मार्ग को रोक देते हैं। वात के मार्ग को रोकने से यह इधर उधर गमन कर उत्सेद उत्पन्न करती है और इसे सौथु यानी शोथ कहा जाता है। शोथ के पूर्व रूप उष्मा तथा स्यादौतु शिराणाम आयाम, ये शोथ के पूर्व रूप बताए गए हैं। सर्व त्रिदोष अधिक दोष लिंगे, अर्थात सभी शोथ त्रिदोषज होते हैं, परंतु जिस दोष के लक्षण अधिक मिलते हों उसके आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। शोथ के सामान्य लक्षण, सगौरवम स्याद अनावस्थितत्वम, स उत्सेद उष्मात् शिरातनुत्तम, सलोम हर्ष अंग विवरणता च सामान्य लिंगम सौतु प्रदिष्टम। शोथ के स्थान पर गुरुता का होना सगौरवम, स्याद अनावस्थितत्वम, अर्थात शोथ का कभी बढ़ना कभी कम होना, स उत्सेद, शोथ के स्थान पर उत्सेद यानी उभार होना, उष्मा, शोथ के स्थान पर उष्मा होना, शिराओं का पतला होना, शिरातनुत्वम, लोमहर्ष तथा अंग में विवरणता उत्पन्न होना, यह सभी शोथ के सामान्य लक्षण बताए गए हैं। वातज शोथ के लक्षण, वातज शोथ के मुख्य लक्षण है दिवाबली च सौतु, अर्थात जो शोथ दिन में बढ़ जाता है, दिन में जिसकी वृद्धि होती है, वह वातज शोथ का विशेष लक्षण बताया गया है। पित्तज शोथ के लक्षण हैं मृदु सगंधो असित पित्तरागवान, भ्रम ज्वर स्वेद तृषा मदान्वितः। विशेष लक्षण बताया गया है उष्यते स्पर्श रुक्राग अक्षी, अर्थात स्पर्श करने पर जिसमें रुझा हो और अक्षी प्रदेश यानी नेत्र में लालिमा हो, यह पित्त शोथ का लक्षण बताया गया है। कफज शोथ के लक्षण हैं गुरु स्थिर पांडु अरोचक, इन सबसे युक्त होना एवं रात्रि बलि कफात्मक, अर्थात शोथ का रात्रि में अधिक बढ़ जाना, यह कफज शोथ का लक्षण बताया गया है। शोथ की साध्यता तथा असाध्यता, अहीन मांसस्य, यह एक दोष जो न वो बलस सुख ससाधने, अर्थात जिसके मांस का अधिक क्षीण ना हुआ हो, एक दोषज हो, नया हो, बलवान रोगी हो,
इसमें यह सभी शोथ साध्य बताए गए हैं। शोथ की चिकित्सा निदान दोष ऋतु निदान दोष ऋतु को जानने वाले वैद्य को शोथ के निदान दोष और ऋतु के विपर्य चिकित्सा शोथ की करनी चाहिए और यह रोगी के बल और दोष को और काल का ध्यान रखकर चिकित्सा की जानी चाहिए। आमद शोथ में प्रारंभ में लंघन पाचन करना चाहिए। शिरोगत शोथ में शिरोविरेचन, अधोगत शोथ में विरेचन, ऊर्ध्वक शोथ में ऊर्ध्वहर कर्म करने का विधान बताया गया है। स्नेह से उत्पन्न शोथ में रुक्षण कर्म, रुक्षण से उत्पन्न शोथ में स्नेह कर्म का निर्देश दिया गया है। शोथ में अपथ्य ग्राम में आनुप, शुष्क शाक, नव अन्न, गुड़, पिष्टान, दधी, तिल के बने हुए पदार्थ, विज्जल, मद्य, अम्ल द्रव्य का सेवन शोथ में अपथ्य बताया गया है। व्योसादि चूर्ण का प्रयोग कफश शोथ में किया जा सकता है तथा गोमूत्र हरितकी का प्रयोग कफश शोथ में किया जा सकता है। त्रिदोषद शोथ में चिकित्सा हरितकी नागर देवदारू का प्रयोग अथवा हरितकी नागर देवदारू पुनर्नवा के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। वातज शोथ की चिकित्सा वातज शोथ की चिकित्सा हेतु पुनर्नवा नागर मुस्त कल्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा मयूरक यानी अपामार्ग मागधिक और नागर के कल्क का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार वात पित्त प्रधान शोथ की चिकित्सा दंती, त्रिवित, त्रिउष्ण, चित्रक का प्रयोग वात पित्त शोथ में करने का निर्देश मिलता है। शोथ की चिकित्सा में शोथ रोगी को भोजन वारी वर्जी अर्थात भोजन अन्न जल का त्याग कर 1 सप्ताह तक अथवा 1 मास तक उष्ट्र का ऊंट का दुग्ध पान करने का निर्देश दिया गया है अथवा गौ दुग्ध में गोमूत्र या महिषी दुग्ध में गोमूत्र मिलाकर शोथ रोगी को दिया जाना चाहिए। यदि शोथ रोगी को गुरु भिन्न वर्च अर्थात अतिसार उत्पन्न हो गया हो तो उसे व्योश शोवर्चल माक्षिक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार यदि रोगी के शोथ रोगी को विबद्ध वर्च अर्थात रुक कर पुरुष की प्रवृत्ति हो तो उसे गुड़ अभया, गुड़ हरितकी अथवा गुड़ नागर यानी गुड़ शुंठी का प्रयोग किया जा सकता है। गंडीरा रिष्ट का रोगाधिकार शोथ बताया गया है। अष्टसत अरिष्ट का रोगाधिकार भी शोथ बताया गया है। यह वात और कफज शोथ को नष्ट करता है। पुनर्नवाद अरिष्ट का रोगाधिकार शोथ बताया। त्रिफलाधरिष्ट का रोगाधिकार भी शोथ बताया गया है। क्षार गुटिका का प्रयोग भी शोथ में किया जा सकता है। गुड़ अदरक का प्रयोग शोथ में गुड़ तथा अदरक अथवा गुड़ अथवा शुंठी का प्रयोग का निर्देश मिलता है। इसे गुड़ नागर अथवा गुड़ अदरक का प्रयोग अर्ध पल की मात्रा में करना चाहिए तथा इसकी मात्रा को परस्पर अर्ध पल की मात्रा बढ़ाते 10 दिनों तक इसकी मात्रा 5 पल तक ले जानी चाहिए और 5 पल की मात्रा में 11 से 30 दिन तक इसका सेवन 1 मास तक करने का निर्देश शोथ रोग में मिलता है। शोथ में शिलाजतु का प्रयोग शिलाजतु के अनुपान के रूप में त्रिफला स्वरस का प्रयोग शोथ रोग में बताया गया है। यानी शिलाजतु को त्रिफला स्वरस के साथ प्रयोग शोथ रोग में बताया गया है। कंस हरितकी का रोगाधिकार शोथ बताया गया है। इसे 10 मूल हरितकी भी कहा जाता है। एक
अभया यानी एक हरित की कप को खाकर एक सुक्ति लेह का सेवन करने का निर्देश दिया गया है। पटोलादि कषाय का प्रयोग शोथ में बताया गया है। चित्रक घृत का रोगाधिकार शोथ। जीवंत्यादि यवागु का प्रयोग शोथ में किया जा सकता है। शोथ में पथ्य पिपली कल्क से सिद्ध कुलथयूस अथवा त्रियुष्ण यवशुक से सिद्ध मुद्गयूस का प्रयोग शोथ रोगी में किया जा सकता है। पुराण यव साली का प्रयोग शोथ रोगी में पथ्य बताया गया है। वातज शोथ में प्रदेह परिसेक स्वेदन का निर्देश बाह्य परिमार्जन हेतु रोगी में करना चाहिए। सेल्यादि तेल सेल्यादि तेल का प्रयोग शोथ में किया जा सकता है। विशेष रूप में यह वात जनित शोथ में अभ्यंग हेतु इसका प्रयोग करना चाहिए। शोथ रोगी के स्नान हेतु विशेष जल शोथ रोगी को स्नान हेतु वसा अर्क करंज सिगरू काश्मर्य पत्र अर्जक यानी बन तुलसी से सिद्ध जल का प्रयोग स्नान हेतु किया जाना चाहिए। पित्तज शोथ में बाह्य परिमार्जन पित्तज शोथ में बाह्य परिमार्जन हेतु छीरी वृक्ष के त्वचा का प्रयोग मंजिष्ट चंदन पद्मक का प्रयोग बाह्य परिमार्जन हेतु प्रदेह का प्रयोग किया जा सकता है। कफज शोथ में बाह्य परिमार्जन चिकित्सा कफज शोथ में कृष्णा सिक्ता यानी रेत पुराण पिंड्याक तिल की खली सिगरू त्वक इसका प्रयोग कफज शोथ में बाह्य परिमार्जन हेतु किया जा सकता है। सभी शोथों में विभितक फल मज्जा का प्रयोग लेप हेतु किया जा सकता है। यह शोथ रोगी में दाह तथा अर्ती यानी रुजा को नष्ट करता है। अन्य विभिन्न प्रकार के एकांगज शोथ सिराशोफ सिरज सिर में उत्पन्न होने वाला शोफ दोषत्रय अर्थात तीनों दोष वात पित्त कफ के कुपित होने से सिराशोफ की उत्पत्ति होती है। अंत गले घुरघुर कान्वितम च सालुकम उच्छ्वास अवरोधकारी सालुक रोग उच्छ्वास अवरोधकारी तथा सालुक रोग उत्पन्न होने पर गले से घुरघुर की आवाज की उत्पत्ति होना बताया गया है। विदालिका विडालिका हेतु बताया गया है गलस सिंधु चिबुके गले सदाहराग श्वसनुसु चोग्र अर्थात श्वास में अवरोध तथा गले में दाह और राग विडालिका रोग में उत्पन्न होता है। तालु विदृधि त्रिदोष प्रकोप से उत्पन्न होती है। जिह्वा ऊपरी उपजीविका जिह्वा के ऊपरी भाग में उत्पन्न होती है तथा यह कफ से उत्पन्न होती है। ठीक इसी प्रकार जिह्वा के अधः भाग में उत्पन्न होने वाले शोथ को अधजीविका कहते हैं। यह भी कफ की प्रधानता से उत्पन्न होता है। उपकुश तथा दंत विदृधि दंत मांस में उत्पन्न होने वाले शोथ को उपकुश कहते हैं तथा यह रक्त और पित्त की प्रकुपित होने से उत्पन्न होता है। दंत विदृधि कफ तथा रक्त के दूषित होने से उत्पन्न होता है। गलगंड गंडमाला गलत से पार्श्व गलगंड एक स्याद गंडमाला बहुविस्त गंडे अर्थात गले के पार्श्व में एक शोथ का होना गलगंड तथा बहुत सारे गलगंड का होना गंडमाला कहा जाता है। इन सभी रोगों की चिकित्सा बताई गई है। तेसाम सिरा काय सिरो विरेक धूम पुराण घृतस्य पानम स्याद लंघनम वक्र भाविसु चापी प्रघर्षणम स्यात् कवल ग्रहस्य सिरा मोक्षण काय विरेचन सिरो विरेचन धूम पुराण घृत का पान कवल का प्रयोग किया जा सकता है। ग्रंथि मांस से उत्पन्न होने वाली ग्रंथि के लिए बताया गया है
अनर्थी अर्थात जिसमें वेदना नहीं होती है, तथा वह महान यानी बड़ा ग्रंथि जिसमें वेदना नहीं होता, वह मांस ग्रंथि का लक्षण है। मेद से उत्पन्न होने ग्रंथि का लक्षण है स्निग्ध तथा चल। स्निग्ध और चल लक्षण मेद ग्रंथि का लक्षण बताया गया है। ग्रंथि की चिकित्सा है संशोधिते स्वेदितम अस्म काष्ठे सा अंगुष्ठ दंड विलेपेद अपक्वम विपाट्य चौदघृत विषक सकोश शस्त्रेण दग्ध व्रणवत चिकित्सा। अर्थात पहले संशोधन, स्वेदन तथा विलयन कर्म करना चाहिए। यदि इससे ग्रंथि ठीक नहीं होती तो विपाटन शस्त्र कर्म करना चाहिए तथा कोषयुक्त ग्रंथि को निकालकर दग्ध करना चाहिए, और उसके पश्चात व्रण के सदृश चिकित्सा ग्रंथि में बताई गई है। यदि ग्रंथि की चिकित्सा सम्यक रूप से न होती है, यानी ग्रंथि को सकोश ठीक से नहीं निकाला जाता, यानी उसका कुछ कोष बच जाता है, यानी कुछ उसका मूल ग्रंथि का बच जाता है, तो ग्रंथि का उपद्रव क्षतज विसर्प बताया गया है। ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि असाध्य बताई गई है? कुक्षी, उदर, गला, मर्म में होने वाली ग्रंथि को विवर्जित करना चाहिए। अल्जी तथा नक्षत। ताम्र ससूला पीड़का भवेदा सा अल्जी। ताम्र सूलयुक्त पीड़का अल्जी कहलाती है तथा शोफ अक्षत चर्म नखांतरे स्याद मांसदूसी भृश दाह पाकवान तथा नख के बीच में होने वाले शोथ को मांसदूसी कहते हैं। विदारिका ज्वर युक्त वंक्षण और कक्षा में होने वाली वर्ती सदृश कठिन शोथ को विदारिका कहते हैं तथा यह कफ मारुत यानी वात कफ के प्रकोपित होने से उत्पन्न होती है। अल्जी, नक्षत, विदारिका इनकी चिकित्सा है विश्रावण, पीड़िका उपनाह, पक्वेशुचेव व्रणवत चिकित्सा, यानी विश्रावण कर्म, उपनाह कर्म तथा व्रण के सदृश इनकी चिकित्सा की जानी चाहिए। विस्फोट विस्फोट हेतु कहा गया है विस्फोटका सर्व शरीर गास्तु सोटा सराह ज्वर तर्सयुक्ता। अर्थात विस्फोट संपूर्ण शरीरगत तथा ज्वर और तर्सयुक्त, ज्वर और प्यास तृष्णा युक्त कक्षा बताया गया है। यज्ञोपवीत प्रतिमा यह कक्षा का विशेष लक्षण है तथा यह पित्त और अनिल, वात और पित्त की प्रकोपित होने से उत्पन्न बताया गया है। रोमांतिका रोमांतिका की उत्पत्ति पित्त और कफ दोष की प्रधानता से होती है। ठीक इसी प्रकार मसूरिका की उत्पत्ति भी पित्त और कफ दोष की प्रधानता से होती है। कक्षा वात पित्त से, रोमांतिका और मसूरिका पित्त कफ से उत्पन्न बताया गया है। विस्फोट, कक्षा, रोमांतिका, मसूरिका इनकी चिकित्सा बताई गई है। विसर्प तथा कुष्ठ नाशक चिकित्सा इनकी की जानी चाहिए। ब्रग्न ब्रग्न अर्थात हर्निया, मूत्रवृद्धि अर्थात हाइड्रोसिल। ब्रग्न, हर्निया तथा मूत्रवृद्धि हाइड्रोसिल की चिकित्सा बताई गई है। विरेचन, अभ्यंग, निरूह लेप, पक्वेशुचेव व्रणवत चिकित्सा। विरेचन, अभ्यंग, निरूह, लेपन तथा पक्व होने पर व्रण के सदृश चिकित्सा। ठीक इस प्रकार मूत्रवृद्धि तथा कफज वृद्धि में विपाटन कर्म, विशोधन कर्म तथा सीवन कर्म और व्रण के सदृश चिकित्सा बताई गई है। भगंदर गुदस पार्श्व पीड़िका भृशार्तु पक्व प्रभिन्नातु भगंदर स्यात्। गुदा के पार्श्व में होने वाली पीड़िका अत्यंत वेदनादायक होती है तथा यह पक जाती है, पक्व हो जाती है तो इसे भगंदर कहते हैं। भगंदर की चिकित्सा बताई गई है विरेचन, ऐषण, पाटन, विशुद्ध मार्ग तेल दाह यानी तेल से दाह करना, क्षार सूत्र और व्रण के सदृश चिकित्सा।
विरेचन, ऐशन, पाटन, तेल दाह, क्षार सूत्र का प्रयोग एवं व्रण के सदृश चिकित्सा भगंदर में की जानी चाहिए। श्लीपद, श्लीपद मांस, कफ और रक्त दोष के कारण होता है तथा इसकी चिकित्सा शीरा व्यधन, कफनाशक चिकित्सा एवं सरसप का लेपन करना चाहिए। जालक गर्दभ, वात और कफ की मंद होने से, पित्त के प्रबल होने से, तीव्र तनु तथा रक्त में तनु, त्वचा तथा रक्त में पाक होकर जालक गर्दभ की उत्पत्ति बताई गई है और यह ज्वर तरस युक्त यानी ज्वर और पिपासा युक्त होता है। इसकी चिकित्सा विलंघन, रक्त मोक्षण, विरूक्षण कर्म, काय विशोधन, धात्री प्रयोग यानी आमलकी का प्रयोग, शिशिर प्रदेह का प्रयोग जालक गर्दभ में करना चाहिए। अभिघातज शोथ, अभिघातज शोथ अनिल तथा रक्त, वात और रक्त के दोष के कारण होता है तथा इसकी चिकित्सा विसर्प के सदृश और वात रक्तनाशक चिकित्सा, वात और रक्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। विष जन्य उत्पन्न होने वाले शोथ में विषनाशक चिकित्सा की जानी चाहिए। इस अध्याय में 3 प्रकार के शोथ, सर्वांग, अर्धांग तथा अवयव में उत्पन्न होने वाले शोथ, शोथ के 2 भेद, निज अथवा आगंतुज, निज तथा आगंतुज, इनकी लक्षण, इनकी चिकित्सा का वर्णन किया गया है। यदि आपको यह पसंद आया है देन सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर वीडियो।